Hello students, good afternoon. Let us solve example 6 of exercise 15.1. यानी 15.1 से पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उनका 6 एग्जाम्पल क्या है? Let us solve. Find the mean deviation about the mean for the following data. Here marks obtained and number of students are given. Marks obtained by students between 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80 are given in the form of frequency distribution table, and their frequency is for respective class interval 2, 3, 8, 14, 8, 3 and 2. ठीक है. Now we have to find the mean deviation about the mean for this given data. ठीक है. So कैसे करेंगे उसके लिए we'll make a frequency distribution table like this. So let us make a frequency distribution table for the given data. So given data के लिए हम frequency distribution table इस तरह बनाएंगे जिसमें first column will be for marks obtained. This is called class mark. ठीक है, या group. इस marks obtained को हम class भी कहते हैं. ठीक है. Now number of students in each class is the frequency of these classes. उसके बाद क्या है? Now to calculate the mean, पहले हम इसमें mean निकालेंगे. मीन निकालने के लिए हमें जैसे पहले अनग्रुप डेटा के लिए क्या करते थे कि जो भी वैल्यू गिवन है उसको रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद सारे प्रोडक्ट का सम लेते थे. बट यहां पर एक ग्रुप गिवन है, कोई सिंगल नंबर नहीं. उसके लिए हम क्या करेंगे? विल फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस ग्रुप. ठीक है, हर एक ग्रुप का मिड पॉइंट पता करेंगे और उस वैल्यू के लिए एक अलग सेपरेट कॉलम बनाएंगे, दैट इज मिड पॉइंट. नाउ दिस विल बी a single number and it will be denoted by xi. ठीक है. So here 10 और 20, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 30/2 यानी 15. नेक्स्ट 20 और 30, इसका मिड पॉइंट क्या होगा? 25. Here 30 और 40, 70 का हाफ क्या होगा? 35. लाइकवाइज 90 का हाफ 45. देन 110 का हाफ क्या होगा? 55, 65 and 75. ठीक है. सो नाउ वी गॉट द मिड पॉइंट एज ए सिंगल नंबर. अब इसके बाद अब पहला काम हमारा क्या है? मीन निकालना. जो हम स्टेप बाय स्टेप मीन डेविएशन निकालते हैं उसमें फर्स्ट स्टेप इज फाइंड मीन ऑफ द गिवन डेटा. सो मीन कैसे निकालते हैं उसके लिए विल फाइंड द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी एंड सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस मिड पॉइंट विद फ्रीक्वेंसी. सो एक और कॉलम बनाएंगे, दैट इज fi into xi. दिस विल गिव द प्रोडक्ट ऑफ मिड पॉइंट विद रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी. सो हियर इन दोनों को इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा? 15 into 2 30. दिस इज 75. ये 35 into 8 280. इसका प्रोडक्ट क्या होगा? 280. नाउ प्रोडक्ट ऑफ 45 into 7, इसको इजीली कैलकुलेट करने के लिए पहले इसको 2 into 7 कर लो और उस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 90 हो जाएगा. और 90 into 7 यानी 9 into 7, 9 7 जा 63. उसके आगे एक 0, 630. लाइकवाइज 55, इसको 4 into 2 करके 2 से 55 में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 110 हो जाएगा. और 110 में 11 है, 11 into 4 44. सो इस तरह से कैलकुलेशन यू कैन डू इन फास्टेस्ट वे. सो दिस इज 440. नाउ 65 into 3, तो 60 into 3 180 प्लस 5 into 3 15, 195. ये फास्ट करने के तरीके हैं. सो दिस इज 195. देन 75 into 2 150. So now we got the product of frequencies with midpoints, corresponding midpoints. Now अब इसके बाद मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? fi into xi जितने प्रोडक्ट हैं उन सभी का सम लेंगे और साथ ही साथ सारी फ्रीक्वेंसीज का भी सम लेंगे. सो नाउ व्हेन यू विल ऐड दिस
दिस इज डिनोटेड बाय, ये टोटल जो होंगे इसको हम आगे लिखेंगे इन कॉलम में। दिस इज सिग्मा एफ आई। आई की वैल्यू यहां कितनी है? 2 4 6 7 है। टोटल नंबर क्या है? 7 है इसमें। सो आई कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 to 7। ठीक है, सो आई इज 1 to 7। नाउ इट्स सम इज, इनका जब सम करेंगे तो टोटल का सम कितना है? 3 + 2 5 + 8 13 14 27, दिस 3 30 और 10 40। सो दिस सम इज 40। नाउ उसी तरह से हम इसके भी सम निकालेंगे, ऑल एक्स आइज एफ आइज का। सो दिस विल बी सिग्मा एफ आइज इंटू एक्स आई। Here also I vary from 1 to 7 and its value is, when you will sum it, it will be 1800। ठीक है, so now अब हमें इसका सम, प्रोडक्ट का सम और फ्रीक्वेंसी का सम मालूम हो गया। देन वी नो द डेफिनेशन ऑफ मीन। क्या होता है मीन, कैसे निकालते हैं? हेंस मीन इक्वल टू, मीन एक्स बार इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई, इसको हम n से भी डिनोट करते हैं, सिग्मा एफ आई वेयर आई इज 1 to n। टोटल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। सो इसकी वैल्यू क्या है? ये i 1 to 7 है और ये टोटल को हमने n ले लिया। सो नाउ दिस विल बी 1800 डिवाइडेड बाई 40, दैट इज इक्वल टू 0 से 0 कट जाएगा। नाउ दिस इज 180 का हाफ 90 और उसका हाफ 45। सो नाउ मीन वी गॉट एज 45। अब जब हमें मीन मालूम हो गया, देन अगले स्टेप में क्या करना है हमें? वी नीड टू फाइंड द डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। मीन से हर एक ऑब्जर्वेशन का डेविएशन और साथ ही साथ उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी लेते चलते हैं, सो दैट एक स्टेप हमें कम करना पड़ेगा। सो हियर विल फाइंड द, पहले xi माइनस x बार, दिस इज कॉल्ड डेविएशन ऑफ each observation from the mean। now अब ये xi जितनी है उनमें से 45 को माइनस करेंगे। so यहां 15 minus 45, this will be minus 30। now next is 25 minus 45, this is minus 20। next is 35 minus 45 minus 10, this is 0। 45 minus 45 0। now 55 minus 45 10, this is 20 and this one is 30। पहला स्टेप हमारा होता है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लेकिन एक स्टेप कम करने के लिए हियर इटसेल्फ विल टेक द, सॉरी पहले हमें यह था डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन, तो यहां डेविएशन निकाला। अगले स्टेप में हम लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन। सो उसके लिए हम क्या करेंगे? जितनी भी ये पॉजिटिव साइन है, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू को हम 2 वर्टिकल बार के बीच में रखना है और जैसे ही ये रखेंगे जितनी नेगेटिव साइन है वो हट जाएगी। सो एक स्टेप हमारा कम हो गया जब डायरेक्टली हमने ले लिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मीन। मीन इज एक्स बार। नाउ जब ये मालूम हो गया, देन विल मल्टीप्लाई ईच ऑफ दिस डेविएशंस विद देयर करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज। सो ये गिवन फ्रीक्वेंसी है, इनसे हम फिर से इनको मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट टोटल जो मिड पॉइंट्स हैं उनके डेविएशन हमें मिल जाएंगे। सो इसको कैसे डिनोट करेंगे? दिस इज एफ आई इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। इन दोनों का प्रोडक्ट अब हम लेंगे, तो एफ आई है दिस सेकेंड कॉलम में और ये फिफ्थ कॉलम में, इनका प्रोडक्ट क्या होगा? 2 into 30 that is 60, 3 into 20 this is also 60, ये 8 into 10 this is 80। now ये 0 हो जाएगा, this is 8 into 10 again 80, 3 into 20 that is 60 and 2 into 30 this is also 60। so now we got the product of frequency with absolute value of each of these deviations। अब इनका हम सम निकालेंगे। इनका सम क्या होगा? that is if you add this 0, now here 6 + 6 12 और 8 20, 28 34 and this
640. So this is 400. Now this is denoted as sigma fi into xi minus x bar. क्या होता है? ये xi माइनस एक्स बार को हमने इनटू किया है किससे? fi से, और दिस इज सम ऑफ ऑल दिस ऑब्जर्वेशन. तो इसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा fi इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस एक्स बार और उसका सम, दैट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. ठीक है. अब हमें इनके सारे डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू का फ्रीक्वेंसीज के साथ, उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के साथ प्रोडक्ट मालूम हो गया. देन नाउ इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन. हेंस मीन डेविएशन का डेफिनेशन क्या होता है? हेंस मीन डेविएशन अबाउट मीन इज डिनोटेड बाय एमडी ब्रैकेट में एक्स बार. इसका मतलब होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन. ठीक है. नाउ इसकी वैल्यू कितनी होती है? दिस इज डिफाइंड एज सिग्मा fi इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n. यहां भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे. सो नाउ दिस इज 400 divided by 40. This is equal to 10. So now mean deviation about mean for given data is 40. ठीक है. तो इस तरह से कैलकुलेशन बहुत इजी है. केवल हमें टेबल बनाना है और स्टेप्स याद रखने हैं कि कौन कौन से स्टेप्स कैसे हमें लेने हैं सीक्वेंस में. जैसे यहाँ गिवन डेटा का पहले हम ये इस पैटर्न में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे. उसके बाद फर्स्ट में मार्क्स ऑब्टेन यानी जो भी क्लास गिवन रहेगा उसको लिखेंगे. सेकेंड वाले में गिवन करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. थर्ड में जो क्लास गिवन है उसका मिड पॉइंट निकालेंगे. मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? उसके अपर और लोअर लिमिट का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे. मीन्स उन दोनों जो वैल्यू गिवन है अपर और लोअर लिमिट उसका एवरेज जो होगा दैट इज द मिड पॉइंट. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मिड पॉइंट को xi से हम डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को fi से, और यहाँ fi इंटू xi मीन्स फ्रीक्वेंसीज और मिड पॉइंट जो करस्पॉन्डिंग है उनका प्रोडक्ट लेंगे. फिर इसका सम लेकर के और उसे टोटल फ्रीक्वेंसी के सम से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द मीन. तो यहां तक हमारा पहला स्टेप पूरा होता है, मीन निकालना. उसके बाद फर्दर अगले स्टेप के लिए हमें निकालना है डेविएशन ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन मीन्स xi माइनस एक्स बार निकालेंगे. तो हमने ऑलरेडी बताया था कि कैसे पहले हम कुछ वैल्यू इसमें पॉजिटिव होंगी और कुछ निगेटिव होंगी. यदि सारे का हम सम लेंगे इस केस में तो 0 हो जाएगा. इसी कमी को दूर करने के लिए एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है. एब्सोल्यूट वैल्यू में सारी वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये 0 नहीं होगा. अब उसके बाद जब एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली तो अगेन इसको करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसका सम लेके जो सम आएगा उस पूरे सम को टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे. तो जो वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशन अबाउट मीन. ठीक है. तो नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ. ओके, बाय.